गेट बंद करो। हेलो सर, आपने मुकुल सर को बताया क्या फाउंडेशन का? क्या? हाँ, मैथ के लिए ना? हाँ मुकुल सर, हाँ बता दिया। क्या लिए आज? सीक्वेंस एंड सीरीज, वो हाँ। पिछले साल 9th में हुआ था, इसलिए। नहीं, उससे आगे हाई हाँ लेवल सर, सर 8th में। अरे नहीं रे भाई, सीक्वेंस एंड सीरीज जो पढ़ाएंगे मुकुल सर, बेसिक से उठाएंगे, थोड़ा फास्ट वे में जाएंगे। अभी 11th का पढ़ाना बाकी है, सीक्वेंस एंड सीरीज। बात समझे डीप में क्या? लेने वाले क्या? हाँ, डीप में लेने वाले। सर पर वो आपने जो फाउंडेशन का इंडेक्स भेजा है उसमें नहीं है सीक्वेंस एंड क्यों नहीं सीरीज। है? आप कैसे बोल रहे हो कि नहीं है? मैं खुद देखा हूँ। देखो, मैं दिखाता हूँ, मैं उसी के अनुसार ही चलवा रहा हूँ। रुको 1 मिनट। सीक्वेंस एंड सीरीज देखो, देखो नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ क्या है? प्रोग्रेशंस है या नहीं है? यस सर। यस सर। प्रोग्रेशन क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज ही है, समझे? ओके। हाँ, फोर्थ प्रोग्रेशंस है। प्रोग्रेशंस का मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज होता है। प्रोग्रेशन वर्ड समझो, प्रोग्रेशंस इंक्रीजिंग वे में, समझे क्या? यस सर। हाँ, देखिए क्या क्या है, फिर से सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए। नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, प्रोग्रेशंस जिसको सीक्वेंस एंड सीरीज कहते हैं, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्लेन ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, फंक्शंस, लिमिट, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है? यस सर। और कुछ दिक्कत? चलिए, हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज एंड सिस्टम, याद है थोड़ा बहुत? सर, हाँ बेटा बोलो। can you please explain electric potential or electric potential energy? हाँ ठीक, सुनिए। पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझते हैं। कंसंट्रेट होके सुनिएगा। वर्क जानते हो, काम जानते हो, काम करना, वर्क जानते हो। जब हम किसी बॉडी Yes, में, एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल ले लो। सुनो मेरी बात सुनो, मैं एक्सप्लेन किया हूं लेकिन फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। विद्या एजुकेशनल एकेडमी में फिजिक्स कौन पढ़ाता है? पांडे सर। क्लियर? एकदम रिप्लाई करना, तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं मजा आएगा। विद्या एजुकेशनल एकेडमी में फिजिक्स कौन पढ़ाता है? पांडे सर। पांडे सर। ठीक है। अब दूसरी पॉइंट्स ये है कि फिजिक्स सर क्या आवाज पढ़ाने, नहीं आ रही है? स्क्रीन भी नहीं दिख रही है। क्या नो सर, क्लियर है। क्या दिक्कत है बेटा? अब सही है ना? हाँ सर, क्लियर है। हाँ सुनिए, क्लियर है सर। हाँ सुनिए, अब टाइम पास नहीं। विद्या एजुकेशनल एकेडमी में फिजिक्स कौन पढ़ाता है? पांडे सर। अब एक बात और बताओ कि अगर पांडे सर की जगह पे कोई और विद्या एजुकेशनल एकेडमी में आकर फिजिक्स पढ़ाए तो क्या करेंगे पांडे सर? अपोज करेंगे। पांडे सर चाहेंगे कि जो आया हुआ फिजिक्स का टीचर है उससे मैं बेहतर पढ़ाऊं, हाँ या ना? यस सर। उसके लिए पांडे Yes, सर क्या करेंगे? ह्यूज अमाउंट, पूरा एनर्जी लगा देंगे, पूरा एकदम एनर्जेटिक वे के पढ़ाएंगे, नीट एंड क्लीन पढ़ाएंगे, लेवल हाई करेंगे। यही करेंगे, हाँ या ना? यस सर। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं कि नहीं है? यस सर। क्लियर है अब सर। मेरी बात सुनिएगा, अब मेरी बात सुनिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो टीचर आए वो क्या करेंगे? वो भी पांडे सर से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे, यही करेंगे। यस सर। अब मेरी बात सुनो कि मैं जितना उस टीचर, मान लो कि वो मैं 15 जूल लगाया एनर्जी, मतलब 15 जूल एनर्जी लगा रहा हूं, बहुत तेज एनर्जेटिक पढ़ा रहा हूं।
और आया हुआ टीचर जो है 18 जूल एनर्जी लगा रहा है, तो बताओ वह रह जाएगा, कौन किसको जाना पड़ेगा बाहर? आपको। पांडे सर को बाहर जाए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसने ज्यादा एनर्जी लगाया, उसने ज्यादा एक्यूरेसी के साथ पढ़ाया, उसने ज्यादा बेहतर पढ़ाया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर मुझे सिस्टम में रहना है तो क्या करना पड़ेगा? उनके वो आए हुए टीचर के एनर्जी से ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, हाँ या ना? सपोज उन्होंने 18 जूल एनर्जी लगाया तो मुझे मोर देन 18 जूल लगाना पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो कि हमने 20 जूल लगाया या 18 जूल लगाया या 19 जूल लगाया, तो 19 जूल लगाया एनर्जी, तो वह जो फिजिक्स वाला टीचर था वह सिस्टम छोड़ के क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। क्या करेगा? विद्या एजुकेशनल एकेडमी छोड़ के क्या करेगा? भाग जाएगा। तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पांडे सर। क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पांडे सर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये बात समझ में आया नहीं आया? यस सर। अब आइए हम थोड़ा डायग्राम से समझाते हैं। अब आइए डायग्राम से समझाते हैं। देखिए बेटा, यह एक चार्ज है, स्टेबल चार्ज है, यह क्यू एक स्टेबल चार्ज है। तो बेटा इसका कुछ रीजन होगा या इसका रीजन है, मतलब यह विद्या एजुकेशनल एकेडमी है, ए पांडे सर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। अब बताइए, जो सेकेंड चार्ज आने वाला होगा वह पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? जो सेकंड चार्ज है जो इसके रीजन में आएगा वह सेम नेचर का होगा कि अपोजिट नेचर का होगा? अपोजिट नेचर। अगर अपोजिट, मान लो मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं और मैथ वाला टीचर आएगा तो मैं अपोज करूंगा क्या? नो सर। मुझे कोई फर्क होगा? मुझे फर्क कब होगा? मैं क्या पढ़ाता हूं? फिजिक्स। फिजिक्स। तो मुझे फर्क कब पड़ेगा? मुझे टेंशन कब होगा? जब अनदर कोई फिजिक्स का टीचर आएगा। बात समझे नहीं समझे? यह चार्ज पॉजिटिव है तो इसको टेंशन कब होगा? सेम नेचर चार्ज। सेम नेचर का चार्ज आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। सेम नेचर का चार्ज क्यू लेकर आए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जब यह चार्ज इसके रीजन में आया, ध्यान दो प्लीज, जब यह चार्ज इसके रीजन में आया, इसका नाम 1 बोल रहा हूं, इसको नाम 2 बोल रहा हूं, तो इसके ऊपर 2 फोर्स लगेगा, हाँ या ना? इसके ऊपर एक फोर्स इसके ऊपर लगेगा, एक फोर्स इसके ऊपर लगेगा। क्या लगेगा? यह वहां से इसको क्या करेंगे? F21। समझ में आया? ये बात समझ में आया? यह वहां से इसको धक्का देंगे और धक्का देकर क्या चाहेंगे? यह महाशय की इच्छा क्या होगा कि मेरे रीजन में सिर्फ मैं रहूंगा, अनदर कोई नहीं रहेगा। समझ में आया? यस सर। लेकिन यह जो 2 है चार्ज, वो क्या चाहेगा? मैं इसके घर में घुस जाऊं, विद्या एजुकेशनल में एकेडमी में घुस जाऊं और पांडे सर को आउट कर दूं। यह क्या करेगा? F1। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? पोटेंशियल एनर्जी यूज करेगा। अब यह चाहेगा इसको भगाना, यह चाहेगा इसको भगाना। समझ में आया? यस सर। इसमें से जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, इसमें से जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो भाग जाएगा, हाँ या ना? जितना एनर्जी से भागेगा बाहर, मेरी बात समझना, जितना एनर्जी से इसको भगा देगा उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नहीं समझे? उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब मीनिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है, क्या होता है? वर्क डन ऑन द चार्ज। एनर्जी इसके ऊपर काम किया, किस लिए काम किया? इसको सिस्टम से भगाने के लिए। बात समझे?
एनर्जी Yes, इज नथिंग बट क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी क्या है? काम करने की क्षमता है। क्या है? द कैपेसिटी टू डू द वर्क। द कैपेसिटी, काम करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। किसे एनर्जी कहते हैं? काम करने। तो इसका काम क्या है? इसका काम करने की क्षमता क्या है? इस चार्ज को बाहर भगाना, यही है ना काम करना। yes, sir. सो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? U इक्वल टू के क्यू 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 अपॉन सेपरेटिंग डिस्टेंस। जानते हो इसका प्रूफ है, लेकिन मैं प्रूफ नहीं कर सकता आपको। इसका प्रूफ, यह फॉर्मूला कैसे आया ये भी प्रूफ है, लेकिन मैं प्रूफ नहीं कर सकता आपको। बात समझे क्या? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपको इंटीग्रेशन नहीं आता। इंटीग्रेशन आता तो आपको प्रूफ कर देता, लेकिन अभी आपको इंटीग्रेशन नहीं आता, इसलिए मैं प्रूफ नहीं कर सकता। इसका फॉर्मूला होगा U इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर। और यही एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या कहलाती है? वर्क। क्या कहलाती है? वर्क। समझे? हाँ या ना? यह क्या कहलाता है? वर्क। द कैपेसिटी टू डू द वर्क। द कैपेसिटी टू डू द वर्क कैसा? टू रिप्लेस द चार्ज फ्रॉम दिस रीजन। फ्रॉम दिस रीजन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? Yes, sir. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. एक और, पोटेंशियल जहां भी वर्ड आ जाए का मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल, देख मेरा नाक कैसे है? हेलो, मेरा नाक कैसे है? मैं फोर्स लगा के इसको क्या कर रहा हूं? इसका शेप एंड साइज चेंज कर रहा हूं। आप देखो कि जैसे ही हम अपने नाक के ऊपर फोर्स लगाया, हमारा उंगली दब गया, मेरा उंगली दब गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि नाक जिस मॉलिक्यूल से बना है, वो मॉलिक्यूल्स हमारे उंगली पे अपोज कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं जैसे हूं वैसे रहूंगा। तो इसका क्या है प्रूफ? तो देखिए, मैंने फोर्स लगाया, ऐसे हो गया, जैसे ही हटाया ओरिजिनल शेप को गेन कर लिया। या ओरिजिनल शेप को कौन गेन कराया? इंटरनल, नाक के अंदर के मॉलिक्यूल्स। वो क्या किए? अपने ओरिजिनल शेप को गेन कर लिए। मतलब मीनिंग किसका? डिस्टॉर्शन एनर्जी, इसको कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मान लो ये मास्क है, मान लो ये मास्क है, ये स्ट्रिंग, ये रस्सी है, या नॉर्मल ऐसे मैंने फोर्स लगा, इसका शेप बढ़ गया, लेकिन मेरे उंगली पे एक फोर्स लग रहा है, मेरे उंगली पे फोर्स लग रहा है, क्या कर रहा है? नीचे की तरफ। क्या कर रहा है? नहीं, मैं चेंज नहीं होऊंगा, जैसे हटाऊंगा अपने ओरिजिनल शेप को गेन कर। समझे नहीं समझे? यस सर। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब कि जब हम किसी चीज को अपोज करते हैं, उसकी कैपेसिटी से बियॉन्ड जाते हैं, तो वो जो एनर्जी स्टोर्ड होता है, उस एनर्जी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोग को वर्क एनर्जी पावर में पढ़ाया था। जैसे फॉर एग्जांपल यह मार्कर है, क्लियर? मार्कर यहाँ पे इस मार्कर के ऊपर mg नीचे की तरफ, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ। कोई डाउट? कोई डाउट? No, No, sir. sir. अब देखो, इसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, हमें कुछ दिक्कत आ रही है? जब नीचे से ऊपर ले जाए कोई दिक्कत आ रही है? No, sir. क्यों नहीं आ Yes, रही? sir. आपके सर के ऊपर 10 kg का वेट रख दें और मैं बोलूं 10th फ्लोर पे जाओ, दिक्कत नहीं आएगी आपको? आएगी सर। क्या आएगी, दिक्कत sir. आएगी? जब ऊपर जैसे जाएंगे आपको अपोज करेगा mg फोर्स, नीचे की तरफ करेगा, नहीं करेगा? यस Yes. सर। जब ये सरफेस पे है ब्लॉक, जब हम इस पे फोर्स लगा के ऊपर लेके जा रहे हैं, मतलब यह mg नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन उसके बियॉन्ड इसकी इच्छा क्या है? नहीं, मैं यहां पे रहूं, लेकिन इसकी इच्छा के बियॉन्ड हमने वर्क किया, इसको यहां पे लेकर गया। अब आप बोलोगे पांडे सर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो इसको छोड़ दिया। जो चोट लगा हमें हाथ पे, इसी को कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? Yes, sir. उसके पोजीशन को, वो जो सिचुएशन, उसको चेंज करने में जो एनर्जी लगाते हैं, वर्क करते हैं, जो वर्क करते हैं, उसी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। उम्मीद कर रहा हूं मीनिंग समझ में आ गया।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। कोई डाउट? नो सर। मैं क्या आगे बढ़ूं? क्या मैं आगे Yes, बढ़ूं? sir. चल आगे बढ़ता हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहलाता है? सुनिए सुनिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब एक टेस्ट चार्ज लेते हैं। यहां पे कितना लिया था चार्ज? Q कूलम। कितना लिया था? Q कूलम लिया था। Q कूलम ना लेके कितना लूंगा? 1 कूलम। कितना लूंगा? 1 कूलम। कितना लूंगा? 1 कूलम। जैसे ही यहां पे 1 कूलम चार्ज जाएगा तो यह इसको क्या करेगा बेटा? अपोज। अपोज। तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा। यस सर। और वह पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? K Q 1 अपॉन R। नहीं समझे? K Q अपॉन R। समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो ना हाँ या ना। सर बोलिए बोलिए बोलिए। सर हमने सेकंड चार्ज को 1 क्यों माना? यह 1 कूलम मतलब टेस्ट चार्ज का था। टेस्ट का मतलब क्या? पांडे सर का टेस्ट करना क्या करोगे? एक फिजिक्स का अच्छा क्वेश्चन पूछ लो, यही करोगे ना बेटा? एक फिजिक्स का अच्छा क्वेश्चन पूछोगे, यही करोगे ना? मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? यस सर। या कोई अदर फिजिक्स के टीचर को बैठा दोगे, डिस्कस करो, देखते हैं कितनी कैपेसिटी। बात समझ में आ रही है क्या? तो यस सर। टेस्ट करने का मतलब क्या? एक अच्छा चार्ज, एक टेस्टिंग चार्ज, एक ऐसा। अब बताओ, पांडे सर आप लोग को पढ़ाते हैं और ले आकर तुम बैठा दो किसी 10th क्लास के टीचर को पांडे सर के सामने, तो मेरा टेस्ट होगा कि उस सामने वाले का टेस्ट हो जाएगा? सामने वाले का। बात समझे नहीं समझे? मेरा टेस्ट करना है तो कैसे करोगे? किसी आईआईटीएन टीचर को बैठाओगे, हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। इसका मीनिंग क्या है कि इसका चार्ज, इसको टेस्ट करना है तो किसी एक टेस्ट चार्ज को लेकर आना पड़ेगा कि इस पे कितना एनर्जी है। इसका एनर्जी जब भी टेस्ट करते हैं तो 1 कूलम से ही करते हैं। इसको टेस्ट चार्ज करते हैं, इसको टेस्ट चार्ज करते हैं। रुक जाओ 1 मिनट। इसका फॉर्मूला क्या आया? KQ/R। और याद होगा अभी कुछ देर पहले बोला, इसी जो पोटेंशियल, या पोटेंशियल एनर्जी, जो वह पोटेंशियल एनर्जी जो 1 कूलम टेस्ट चार्ज के लिए अप्लाइड है। किसके लिए? किसके लिए? 1 कूलम के लिए। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बताओ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या फर्क है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या फर्क है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द रिपल्सिव फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स फॉर अ गिवन चार्ज। पहले गिवन चार्ज के लिए होता है, लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तो किसके लिए है? रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव एनर्जी फॉर अ यूनिट चार्ज, फॉर अ यूनिट टेस्ट चार्ज। अब आपके बुक में क्या दिया है वो मैं समझाता हूं। देखिए, रुकिए। हमने अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताया, KQ/R। बताया बेटा? ये बात बताया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताया? यस सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया KQ/R। क्लियर बेटा? इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को आपने वर्क बोला कि नहीं बोला? यही बोला। यही एनर्जी वर्क कहलाता है, या यही वर्क एनर्जी कहलाता है, हाँ या ना? यस सर। रुकिए, आपने बोला W इक्वल टू KQ/R इक्वल टू दिस, हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. बेटा यह मल्टीप्लीकेशन इधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवीजन। तो देखो तो क्या आ गया, W/Q लिख सकते हैं। और
क्यू, के क्यू आर क्या कहलाया? के क्यू आर क्या कहलाया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब V इक्वल टू डब्ल्यू बाई आर, क्यू। और यही आपके बुक में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। देखो दिया है कि नहीं दिया है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये डिफिनेशन दिया है कि नहीं दिया है? आपके बुक में यही डिफिनेशन दिया है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन आपके बुक में यही दिया है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, यह दिया हुआ आपके बुक में। लेकिन यह कैसे होता है, यह बात समझ में आई सबको? मेरी बात समझ में आई सबको, हाँ या ना? यस सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहेंगे बेटा? किसी एग्जिस्टिंग चार्ज के रीजन में जब अनदर चार्ज ले आएंगे और जो फोर्स, रिपल्सिव फोर्स उसको लगेगा, जो रिपल्सिव वर्क होगा, उसी रिपल्सिव वर्क को क्या कहेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? 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 यस सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहलाएगा? जब किसी एग्जिस्टिंग चार्ज के रीजन में यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट मतलब एक कूलम, यूनिट टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे और जो वर्क डन होगा, उसी वर्क डन को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। क्या कहेंगे? इसका दूसरा डिफिनीशन क्या होगा? इसका दूसरा डिफिनीशन वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। लिखना है तो लिख लो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, आगे बढ़ूं ताकि मुझे आगे पढ़ाना। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका यूनिट क्या होगा? जूल। और इसका यूनिट क्या होगा? वोल्ट। इसका यूनिट क्या होगा? वोल्ट, या जूल पर कूलम, या जूल पर कूलम भी कह सकते हैं। क्या मैं बढ़ूं आगे? नहीं सर। चलिए, जो नए बच्चे होंगे उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है। जो नए बच्चे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा होगा। इसके बाद वाला टॉपिक जो करंट चैप्टर है स्टार्ट होगा तो बेहतर समझ में आएगा। इसके बाद का चैप्टर करंट है, उससे बेहतर समझ में आएगा। हो गया? नहीं सर। जो नए बच्चे हैं उनको यह चैप्टर अभी नहीं समझ में आएगा, मैं पहले बोल रहा हूं। नए चैप्टर से करंट से समझ में आएगा, या लाइट स्टार्ट नहीं, इसके बाद करंट स्टार्ट करूंगा, उससे समझ में आएगा। याद होगा मैं लास्ट क्लास में आप लोग को स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज बताया था, अब बताऊंगा स्टेबिलिटी ऑफ क्या? सिस्टम। और फिर एच सी वर्मा का क्वेश्चन होगा और मैं स्टार्ट करूंगा इसके बाद क्वेश्चंस और उसके बाद करंट। मैं रफ कर रहा हूं तो लिखिएगा स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। अब समझिए, याद है लेट्स थर्ड, याद है ना क्वेश्चन? लास्ट क्लास का क्वेश्चन सबको याद है ना या नहीं? 3 चार्ज लिए थे। याद है। लेट्स थर्ड चार्ज इज नेगेटिव। थर्ड चार्ज नेगेटिव। आइए देखते हैं, याद है ना पॉसिबिलिटी? इसको हमने Q1 बोला था, इसको क्या बोला था? Q2। बोथ आर सेपरेटेड। X थर्ड चार्ज माइनस यह ले लिया Q3। बताइए कौन कौन फोर्स लगेगा, जल्दी बताइए। इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगेगा, जल्दी बोलिए। यह इसको क्या करेगा? यह इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट
कितना फोर्स लगेगा? F31। क्या सभी क्लियर है? F31 या क्लियर है सभी बच्चे? फोर्स बाय Yes, sir. फर्स्ट ऑन 3 थर्ड। अब यह इसको क्या करेगा? यह चार्ज इसको क्या करेगा? Attract. क्यों अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि इसका नेचर क्या है? नेगेटिव। इसका नेचर क्या है? Positive. तो क्या फोर्स लगेगा? बोलिए। F32। 32. क्लियर है? क्या थर्ड चार्ज स्टेबल होगा? क्या थर्ड No. चार्ज स्टेबल होगा? No. नो, क्योंकि बोथ फोर्स डायरेक्शन इन इनसाइड, मतलब यह चार्ज अंदर चला जाएगा, स्टेबल कहां से होगा? अब इसके बारे में बात करें। या इसको क्या करेगा? जल्दी बोलिए। Q1 को Q3 क्या करेगा? बोलो यार, बोल क्यों नहीं रहे हो? Attract. अट्रैक्ट मतलब किधर लगेगा? F13। क्या मैं सही बोल रहा हूं? Yes, F13 sir. क्या मैं सही बोल रहा हूं? नहीं समझ में आ रहा है Yes, तो sir. बोलो, मैं फिर से बात समझाऊं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो Yes, बोलो, sir. मैं फिर से समझाऊं। क्या मैं फिर से समझाऊं? No, sir. क्लियर हो या नहीं हो यार? आवाज कुछ, अरे यार नहीं पढ़ना है कि बंद कर दूं क्या आज का लेक्चर? आप लोग को पता है कि मैं मरे मरे से क्लास कभी अटेंड नहीं, लेक्चर लेना चाहता। एनर्जेटिक रहिए क्लास में, रिप्लाई करिए। या इसको क्या करेगा बताइए? Q1 को Q3 क्या करेगा? Attract. क्यों अट्रैक्ट करेगा? क्यों अट्रैक्ट करेगा? Opposite nature of बोथ आर charge. अपोजिट नेचर, बोथ आर अपोजिट नेचर, बोथ आर अपोजिट नेचर। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Q2 Q1 को क्या करेगा? Q2 Q1 को क्या करेगा? Repel. क्यों रिपेल करेगा? Same charge. बोथ आर सेम नेचर। या B प्लस ए बी प्लस, तो इधर क्या लगेगा? जल्दी बोलो। F1 2. 2। क्या Q1 स्टेबल होगा? क्या Q1 स्टेबल होगा? No. नो। No, sir. अब आइए Q2 के बारे में बात करें। यह इसको क्या करेगा? Q3 Q2 को क्या करेगा? Attract. अट्रैक्ट। कितना फोर्स लगेगा? सही है? Yes, क्या यह sir. सही है? Yes, sir. Yes, sir. और Q1 Q2 को क्या करेगा? Repel. Repel. F21. क्या हुआ भाई? क्या हो गया? Q2 इक्विलिब्रियम पे आ गया। इक्विलिब्रियम पे आ गया। अच्छा एक बात बताओ, पहले क्वेश्चन में जब पॉजिटिव लिए थे तो कौन इक्विलिब्रियम पे आया था? जो थर्ड Third के charge. नजदीक था। नहीं, जो थर्ड के नजदीक था। पहले केस में कि जो थर्ड चार्ज पॉजिटिव लिए थे तो ये वाला चार्ज पॉजिटिव आया था, जब इधर लिए तो ये वाला, याद है कि नहीं है? Yes, Yes, sir. sir. लेकिन अभी नेगेटिव लिए हैं, इससे दूर वाला चार्ज स्टेबल आ रहा है। देख रहे हो कि नहीं? इससे दूर कौन है? Q2 तो स्टेबल आया। आइए सेकंड देखते हैं। सेकंड स्टेप आइए देखते हैं। सेकंड Q1 Q2, ये क्या होगा? Q3। बताइए यह इसको क्या करेगा? जल्दी थोड़ा फास्ट बताइए तो। यह इसको क्या करेगा? यह इसको क्या करेगा? Repel. क्या मैं सही लिखा हूं? क्या मैं यह सही लिखा हूं? Yes, sir. Yes, sir. 3 क्या करेगा इसको? Attract. क्या मैं यह सही लिखा हूं? Yes, sir. Yes, अब sir. आइए 2 के बारे में बात करें। यह क्या करेगा? क्या मैं यह सही लिखा हूं? अरे यह इसको रिपेल करेगा, यह इसको अटैक करेगा। सिंपल तो है भाई। Yes, sir. अब आइए 3 के बारे में बात करें, इसके बारे में बात करें तो क्या होगा?
या इसको क्या करेगा? attract, और या इसको क्या करेगा? इससे दूर, थर्ड से दूर कौन है? थर्ड से Q1, दूर कौन है? Q1, Q1। देखिए यह दूर है इसलिए स्टेबल हुआ या नहीं हुआ? yes sir, चलिए जल्दी करिए, फास्ट फास्ट। तो थोड़ा ऊपर कीजिए। हाँ बेटा, हाँ बेटा। एचसी वर्मा का क्वेश्चन देखा है तू लोग कि नहीं देखा है? एचसी वर्मा का क्वेश्चन देखा है कि नहीं देखा है? अरे बोलो ना हाँ या ना। yes sir, देखा? घर पे देखा क्वेश्चन? जानते हो तुम लोग ऐसे करोगे ना तो मैं अपना लेक्चर छोड़ के दूसरे टीचर को दे दूंगा फिजिक्स। तुम लोग पढ़ते रहना फिजिक्स। हो गया? yes sir, चलो यस सर। देखो अभी डर हुआ है। थर्ड, लगातार 6 बजे से लेक्चर ले रहा हूं तब पर भी एनर्जी कम नहीं हुआ, लेकिन तुम लोग मरे मरे से एकदम हो। देखो Q1, Q2, आप लोग को पता है 11th का बैच स्टार्ट हो गया है, पता है कि नहीं? yes sir, 11th का बैच स्टार्ट हो गया, कोई हो तो बता देना। चलो अभी बात विशेष बात में। थर्ड चार्ज Q3, यह x है तो यह डिस्टेंस कितना होगा? r-1। यहां तक सभी बच्चे क्लियर? यहां तक सभी बोलो। yes sir, चलो अब इसके बारे में पहले बात करते हैं। यह इसको क्या करेगा? attract, यह इसको अट्रैक्ट करेगा, सही है ना? और यह इसको भी अट्रैक्ट करेगा। कितना आएगा? क्या मैं सही लिखा हूं? क्या मैं सही लिखा हूं? क्या यह मैं सही लिखा हूं? Yes, sir. yes sir, अब आइए फर्स्ट के बारे में बताइए जल्दी। यह इसको क्या करेगा? यह इसको क्या करेगा? attract, क्या लगेगा? F1 3। यह इसको क्या करेगा? यह इसको क्या करेगा? repel, कितना होगा? सही है यार? सही है yes यार? sir, अब आइए 2 के बारे में। यह इसको क्या करेगा? यह इसको क्या करेगा? attract, और यह इसको क्या करेगा? repel, क्या आ गया भाई? क्या आ गया? क्या आया? थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम System एंड equilibrium. ऑल्सो बोलो, थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। आया नहीं आया? Aya. yes sir, एंड सिस्टम इज ऑल्सो। equilibrium, जल्दी लिखिए। लिख लिए? लिख लिए? क्या मैं आगे बढ़ूं? yes Yes, sir, sir. चलिए क्वेश्चन लिखे तो एचसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 6 लिखो। एचसी वर्मा क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल।
पेज नंबर 121, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। पेज नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 6। लिखिए लिखिए, टू चार्जेज 2 into 10 raised power minus 6 coulomb and 1 into 10 power minus 6 coulomb, two charges। सर स्टार्टिंग से बताओ ना। लिखिए क्वेश्चन, टू चार्जेज 2 into 10 power minus 6 coulomb and 1 into 10 power minus 6 coulomb are placed at a separation of at a separation of 10 centimeter। लिख लिए सर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर लिख लिए। सर एट सेपरेशन क्या है? At are placed at a separation of 10 centimeter, are placed at a separation of 10 centimeter। हो गया। यस सर। where should a third charge be placed? Where should a third charge be placed such that its experiences such 10 that। सेंटीमीटर के बाद बताओ ना सर। फिर से क्वेश्चन सुनिए, टू चार्जेज 2 into 10 power minus 6 coulomb and 1 into 10 power minus 6 coulomb are placed at a separation of 10 centimeter। हो गया। Yes, sir. where should a third charge be placed such that it experiences no net force due to these charges। मतलब ये है यार कि दो चार्ज दिया हुआ है, दोनों चार्ज 10 सेंटीमीटर पे सेपरेट है। थर्ड चार्ज कहां रखें कि वह थर्ड चार्ज पे कोई फोर्स न लगे? कहां रखेंगे? कैसे बनाएंगे? थर्ड चार्ज क्या मानेंगे? मान लिया Q, तो हमारा क्या होगा देखो तो, Q1 Q2, या Q1 दिया है, Q1 कितना दिया है? 2 into 10 power minus 6 और Q2 क्या दिया? 1 into 10 power minus 6। थर्ड चार्ज कहां रखना पड़ेगा हमें? कहां रखना पड़ेगा? मिडल। हाँ, तो यह टोटल को x दिया है, सॉरी 10 दिया है, यह कितना हो जाएगा? x, और यह कितना हो जाएगा? 10 minus x। समझ में आ रहा है? Yes, sir. टाइम अप। यह इसको फोर्स लगाएगा, यह इसको फोर्स लगाएगा। यह कितना लगाएगा? F13, और यह कितना लगाएगा? F12। यही दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर जो आएगा वही आपका आंसर होगा। कैसे आएगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा? कि Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर। उम्मीद कर रहा हूं नहीं समझ में आ रहा हो। नहीं समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। और इसका क्या हो जाएगा? कि Q1 Q3 अपॉन 10 माइनस x का स्क्वायर।
Q1 से देखो Q1 कैंसिल हो गया, Q2 और A दिया हुआ है, A दिया हुआ कि नहीं, इसका वैल्यू पुट करो